हेलो नमस्कार साथियों। यदि आप क्लास 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से जो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो इससे बाहर इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास। तो पहले देखो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो प्रश्न जो आते हैं 5 प्रश्न आते हैं, 5 अंक के पूछे जाते हैं। जो आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाता है। जैसे कि पहला है क्वेश्चन नंबर पहला का निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जिस प्रकार से आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जौन सा आंसर सही होगा उसे आपको अपनी एग्जाम कॉपी में भरना होगा। तो जैसे कि देखो पहला को है हिमालय की एक पुकार, जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। इसी प्रकार संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है, ये भी गलत है। इसी प्रकार देखें गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। हाँ, ये गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा। तो आपको एग्जाम कॉपी में अपनी भरना होगा ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लेता है। 2 में आपसे पूछता है कि एक खूंट किसकी कृति है। तो 4 ऑप्शन दे देगा उसमें, जैसे कि जो भी आंसर होगा वो होगा। जैसे कि एक खूंट किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी यदि आपको दे दिया तो आपको ऑप्शन नंबर बी भरना होगा अपनी कॉपी में कि जयशंकर प्रसाद की एक खूंट रचना है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी दे देगा निम्नलिखित में से रचना के लेखक का नाम, यानी आपको एक रचना दे देगा कोई सी, जैसे कि पहले दिया था। इसी प्रकार जैसे कल्पना एक रचना ले ली, जैसे आपको दे दी, उसमें पूछेगा लेखक का नाम। तो जैसे कि यदि जो आपको 4 ऑप्शन देगा जिसमें आपका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके रचनाकार हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भी इसका ऑप्शन में होगा, जैसे ए में होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी तो आपको ए भरना होगा अपनी कॉपी में, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यानी पहला का घा पूछता है ठलुआ कब्ल किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, जैसे ऑप्शन दे देगा आपको 4 ऑप्शन देगा उसमें, जैसे कि ये रचना किसकी, गुलाब राय की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब राय। तो जो आंसर में आपको दिया गया होगा का में है या खा में या गा में, घा में गुलाब राय जिसमें दिएगा वही आपको कॉपी में भरना होगा। इसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर 5 में है इंद्रजाल किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो ये कहानी विधा की रचना है, ठीक है। एक क्या है, कहानी है इंद्रजाल। तो अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूंगा आपको मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहले हम लेंगे रचना, उसके बाद देखेंगे लेखक, इसके बाद विधा, ठीक है। आपको बता दिया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उन सभी को ले लेंगे, एक एक को डिटेल में समझेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ले लिया रचना, ये क्या, पहले हम देखेंगे नाटक में पहले हम देखेंगे पहली रचना देखेंगे क्या है, अजातशत्रु और नदी प्यासी थी। ये किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। और मैंने आपको किस विधा की रचना, तो मैंने आपको बता दी पहले क्या लग रहा है, नाटक। तो ये नाटक है, ठीक है, एक नाटक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है आषाढ़ का एक दिन, और दूसरा है लहरों के राजहंस। ये 2 रचना ये किसकी है, मोहन राकेश की। क्या है, तो ये क्या है, नाटक, ठीक है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ के आपको दे देगा कि क्या है, ये किसकी लेखक है, इसके लेखक कौन है। तो आप बता सकते हैं लेखक कौन है और किस विधा की रचना है। तो ये नाटक है एक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक खूंट और एक चंद्रगुप्त राजश्री जन्मेजय का नाग यज्ञ ध्रुव स्वामिनी। तो ये किसकी रचनाएं हैं, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये क्या है, तो ये किस विधा की रचना है, तो ये एक नाटक है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए भारत दुर्दशा संगीत शकुंतलन हठी हमीर, ये किसकी रचनाएं हैं। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना, ये भी एक नाटक है, ठीक है। ये मैंने देख ली, इतने आपको नाटक से तैयार कर लेने हैं, ये रचनाएं आपको याद कर लेनी है, कौन लेखक हैं और किस विधा की है, तो ये सब नाटक हैं।
अब देख लेते हैं आगे निबंधकार को। निबंधकार में देखें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अर्धनारीश्वर, उजली आग, ये 2 रचनाएं हैं। ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। और मैंने आपको बताया क्या है, ये निबंध है। किस विधा की रचना है? ये निबंध है। इसी प्रकार आचरण की सभ्यता, ये किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की है ये रचना, ठीक है। और ये भी एक निबंध है। इसी प्रकार से कल्पना, कल्पना किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये भी एक निबंध है। इसी प्रकार गेहूं का गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुर की रचना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेता है। और निबंधकार ये क्या है? ये निबंध है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ठलुआ कब्ल। ठलुआ कब्ल किसकी रचना है? तो गुलाब राय की रचना है। और ये क्या किस विधा की है? तो ये निबंध है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखेंगे आगे हम। तो आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कहानी। कहानी से जो क्वेश्चन पूछता है इम्पोर्टेंट, जैसे कि पहली पूछता है कहानी में आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, ममतर, ये किसकी रचना? ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और ये क्या है? कहानी है, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, सबरी जो दी गई हैं। इसी प्रकार से पूछा है इंदुमती। इंदुमती किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, ये भी एक कहानी है। 11 वर्ष का समय, ये किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये भी एक कहानी है, ठीक है। इसी प्रकार से झलमला, झलमला किसकी रचना है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की रचना है, जो एक कहानी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे देता, जैसे आपको देगा झलमला के लेखक कौन है, तो आपको बता सकते हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। तो यदि आपसे पूछ ले झलमला किस विधा की रचना है, तो आप क्या लिखेंगे? ये हम क्या देख रहे हैं? कहानी है, तो आप लिख देंगे कहानी विधा की रचना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब देखें उपन्यास को। उपन्यास से देखेंगे जैसे कि अनाम दास का पोथा, चरुचंद्र लेख, बाल भट्ट की आत्मकथा, ये किसकी है? ये किसके उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? ये उपन्यास है, ठीक है। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछते कंकाल तितली, ये दोनों किसकी है? जयशंकर प्रसाद की ये उपन्यास है। पहले मैंने क्या देखी? कहानी देखी थी, अब देख रहे हैं उपन्यास। उपन्यास ये 2 हैं, उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद के। अब देखो जैसे कि 3वां है कर्मभूमि, गबन, गोदाम, सेवा सदन, ये किसकी रचनाएं हैं? ये सब प्रेमचंद की रचनाएं हैं। क्या है? ये एक उपन्यास है। इसी प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे गुनाहों का देवता और सूर्य का 7वां घोड़ा, ये 2 रचनाएं देंगी, किसकी हैं? धर्मवीर भारती की है। ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन को। अब देख लें कुछ जीवनी। जीवनी भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कमल का सिपाही, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जीवनी। किस कमल का सिपाही किसकी है? अमृत रॉय की है। ये क्या है? जीवनी है। एक और जीवनी देख लेते हैं तीर्थ, तीर्थ सलिल, ये किसकी है? सत्येंद्र नाथ दत्ता की, ये क्या है? जीवनी है। अब देखेंगे एकांकी। एकांकी में कुछ पूछता है इम्पोर्टेंट एकांकी, जैसे कि हमने ली है एक खूंट। एक खूंट किसकी एकांकी है? जयशंकर प्रसाद की एकांकी है ये एक खूंट एकांकी है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। इसी प्रकार दीपदान, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु, ये किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की क्या है? एकाकी है, एकांकी है। ये भारत माता और अगला जैसे अमर सिंह राठौर, ये दोनों राधा चरण गोस्वामी की एकांकी है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कौरवा। कौरवा किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद की है। इसी प्रकार से ये एकांकी है, जैसे कि नदी प्यासी थी, नीली झील, ये 2 हैं धर्मवीर भारती की एकांकी हैं। अब देखें कुछ डायरी, इम्पोर्टेंट डायरी, जैसे कि मेरी कॉलेज डायरी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप कोई सा भी पेपर उठा के देखिए, किसी भी साल किसी ना किसी साइड में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, मेरी डायरी। किससे लेखक पूछ ले या फिर क्या है, तो डायरी है। कि कौन है लेखक? तो धीरेन्द्र वर्मा है। या मोहन राकेश की डायरी एक, किस इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, ये भी एक डायरी है। तो अब देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रेखा चित्र, कुछ इम्पोर्टेंट रेखा के चित्र देखेंगे। तो पहली है जैसे कि माटी की मूर्तें, किसकी हैं? राम वृक्ष बेनीपुर की रेखा चित्र हैं। अतीत का चलचित्र, ये किसका है? महादेवी वर्मा का। अतीत का चलचित्र, ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का।
अब देख लेते हैं आत्मकथा। तो दो आत्मकथाएं जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मेरी असफलताएं किसकी है? गुलाब राय की। क्या है आत्मकथा? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन किसकी रचना है? तो यशपाल की। ये क्या है? आत्मकथा है। ये भी एक। कुछ देखेंगे हम रिपोर्टाज। रिपोर्टाज देखें, एक रिपोर्ट रंगेव राघव की है, रिपोर्टाज है ये। अकाल का एक छाया धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। तो दोस्तों ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें।